वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। फ़िलहाल मैं आया हूँ गुजरात के एक छोटे से गांव केवड़िया में, जो स्थित है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। गांव की चहल पहल और दुकानें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गांव इतना बड़ा नहीं है, मगर ये गांव दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा इस गांव के पास बनाई गई है। आज हम उसी प्रतिमा को देखने के लिए इस गांव में आए हुए हैं। उस प्रतिमा को कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। केवड़िया गांव तक का सफ़र मैंने इस बार अपनी कार से किया। वलसाड़, नवसारी, बारडोली होते हुए हम केवड़िया गांव पहुंचे। मेरे घर से केवड़िया गांव तक की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर थी और ये दूरी तय करने में हमें तकरीबन 9 घंटे लगे। सुबह सुबह केवड़िया पहुंचते ही हमने रूम की तलाश शुरू कर दी और हमारी तलाश DRG बजट स्टे होटल में आके ख़त्म हो गई। होटल काफ़ी शानदार लगा और रूम भी काफ़ी अच्छे थे। 4 जनों के लिए हमने तकरीबन 2100 रुपये पे किए। यह है उस होटल का रेस्टोरेंट और यह है उसका मेन्यू। और एक बात, इस होटल में आपको AC और नॉन AC दोनों रूम्स अवेलेबल है। हमने AC रूम के लिए 2100 रुपये पे किए थे। यह है कुछ कटआउट जो हमारे होटल में लगी हुई थी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में की जाने वाली अदर एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। होटल में चेक इन करने के बाद हमने नहाना धोना ख़त्म कर लिया और सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लिया और उसके बाद हमने हमारा गाड़ी का रुख स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ मोड़ दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गांव से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। ये दूरी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुछ बसेस ऑपरेट होती है उनसे कर सकते हो, या होटल से कार हायर करके आप यहाँ पे आ सकते हो। खुद की कार है तो उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एंट्री टिकट हमने ऑनलाइन ही बुक किया था। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। एंट्री टिकट के लिए हमने तकरीबन 380 रुपये पे किए थे पर पर्सन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंट्री के लिए एक स्लॉट दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको दिए हुए स्लॉट पे ही आपको वहाँ पे पहुँचना है। कोरोना के वजह से भीड़ न के बराबर थी, इसलिए हमें एंट्री में कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई। आपको एंट्री गेट नंबर 5 से मिलती है और उसके सामने ही आपको गाड़ी पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाती है। एंट्रेंस पे लगे हुए कुछ बैनर्स इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। एस्केलेटर की मदद से आगे बढ़ते हुए साथ में आपको नदी का नज़ारा दिखेगा, जो नर्मदा नदी है। ये सब नज़ारे देखते देखते आप कब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब पहुंच जाओगे ये पता ही नहीं चलेगा। गेट नंबर 5 से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एडमिशन हॉल तक की दूरी तकरीबन 400 से 500 मीटर है, मगर ये दूरी एस्केलेटर के थ्रू आसानी से पार कर सकते हैं। व्हील चेयर की सुविधा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी और जगह जगह ठंडे पानी की सुविधा भी अब उपलब्ध है। एडमिशन हॉल में लगे हुए इस बड़े से फोटो में आप साधु हिल में बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की जर्नी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी हॉल में लगे दूसरे फोटो में आप उन 5 मूर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिन्हें पीछे छोड़ते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का रिकॉर्ड अपने नाम पे किया हुआ है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में बनी क्राइस्ट दी रिडीमर से 5 गुना और अमेरिका में न्यूयॉर्क में बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची है इंडिया में बनी हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एडमिशन हॉल में ही आपको एक हेल्प डेस्क दिखाई देगा जहां पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एडमिशन हॉल से आगे बढ़ते ही आपको एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बड़ी मूर्ति दिखाई देगी। विविंग गैलरी के तरफ जाने के लिए रास्ता आपको इस मूर्ति के पीछे की तरफ से ही मिलेगा। चलिए मैं अब इस मूर्ति के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई है तकरीबन 182 मीटर, जो गुजरात के असेंबली सीट का भी नंबर है। इस मूर्ति का निर्माण शुरू किया गया था 31 अक्टूबर 2013 को और ये मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई 31 अक्टूबर 2018 को, यानी रिकॉर्ड 4 साल में ये मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी। इस मूर्ति को बनाने में तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जो अमेरिकन यूएस डॉलर में 27 बिलियन यूएस डॉलर्स होते हैं। इस मूर्ति का कंस्ट्रक्शन वर्क लार्सन एंड टर्बो ने कंप्लीट किया है और इस मूर्ति का डिज़ाइन महाराष्ट्र के मशहूर मूर्तिकार राम वी सुतार इन्होंने किया है। अपने उम्र के 90 साल में इन्होंने ये काम करके दिखाया है। मूर्ति की ऊंचाई भले ही 182 मीटर्स है, मगर आम टूरिस्ट 152 मीटर्स तक ही जा सकते हैं, जहां पे विविंग गैलरी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगे हुए हाई स्पीड लिफ्ट्स ये दूरी तकरीबन 30 सेकंड के अंदर पूरी करते हैं। यह है विविंग गैलरी, जो इस मूर्ति के अंदर 153 मीटर हाइट पे बनी हुई है। यहाँ से आपको नर्मदा नदी पे बना हुआ सरोवर डैम भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, आइए देखते हैं उन नज़ारों को। डैम के लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है उन्हें विंध्याचल कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में आते हैं, और राइट साइड पे जो पहाड़ है वो सापुतारा कहते हैं, वो गुजरात में आते हैं। यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बैक साइड का नज़ारा, जो आप व्यूइंग गैलरी से देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर। तो सरदार साहब का सपना था, उनका ड्रीम था डैम बनाने का। आज हमें उनके दिल में, उनके हार्ट में खड़े रह के सामने डैम देखना है। पीछे आप देखेंगे राइट साइड पर है सतपुड़ा पर्वतमाला और लेफ्ट साइड पे है विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर का इस्तेमाल किया है, तांबे का, 55% जिंक, टीन और लेड का उपयोग किया है। 2013 में लोहा कैंपेन चलाया था, जिसमें सारे फार्मर्स से 134 मैट्रिक टन आयरन डोनेट में मांगा था। स्टैचू के आर्किटेक्ट थे डॉक्टर राम वी सुथार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले थे। जब उन्होंने स्टैचू का डिजाइन बनाया तब उनकी उम्र एज 90 साल की थी, 90 ईयर्स। अभी उनकी एज 96 ईयर्स की, अभी भी वो काम करते हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन किया है L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। यहाँ ऊपर आप देखेंगे जैकेट का बटन है, ये ऊपर बड़ा सा गोल बटन आप देख रहे हैं, वो सरदार साहब के जैकेट का बटन है। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा, अभी हम सेकंड एंड थर्ड बटन के बीच में खड़े हैं। ये बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, वो सेंट्रल बटन पट्टी का पोर्शन है। ये पूरा जाली से पार्ट आपको दिख रहा है, उनके जैकेट का पोर्शन है। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन आउटर पार्ट, उनके शॉल का। एडमिशन हॉल में एक छोटा सा थिएटर है, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को संगठित करने के लिए जो महान कार्य किए, उनके छोटे छोटे वीडियोस और मूवी क्लिप्स यहाँ पे दिखाई जाते हैं। 380 रुपये के टिकट में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंट्री, व्यूइंग गैलरी का एक्सेस, लेज़र शो और वैली ऑफ फ्लावर का एंट्री इंक्लूडेड होता है। मूर्ति की भव्यता का अंदाज़ा आप उनके पैरों के नीचे आके ही लगा सकते हैं। वहाँ पे खड़े रह के आप इस विशाल मूर्ति का नज़ारा कुछ देखते ही बनता है। पैरों के नीचे से ही
डैम का नज़ारा कुछ देखते ही बनता है। और इसी डैम पे शाम को जब सूरज ढलता है तो यहाँ पे लाइटिंग शो किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में ही आगे आपको देखने को मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे आने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस सर्विसेज अवेलेबल है। इसके लिए कोई अलग से किराया देना नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे उन बस के थ्रू यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली के वैली ऑफ फ्लावर से अलग है। चमोली का वैली ऑफ फ्लावर्स नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ते आणि इथे हे व्हॅली ऑफ फ्लावर्स आम्ही जे बनवलं त्याच्यामध्ये डिफरन्स हे मॅन मेड मटेरियल। इथे 31 ऑक्टोबर 2018 साली पंतप्रधानांनी इनॉग्रेशन केलं आणि ह्याच्यापूर्वी आपल्या इथे 5 हेलिपॅड्स आहेत, म्हणजे प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर इथे लँड होतं। आणि 1961 मध्ये जेव्हा सरदार सरोवर डॅमचं कन्स्ट्रक्शन काम सुरू झालं तेव्हापासून 17 सप्टेंबर 2017 पर्यंत हे लॅम्प जी होती डम्पिंग साईट म्हणून फेमस होते। इथे सगळं स्क्रॅप टाकत होतं आणि मग हे स्टॅच्यूचं निर्माण काम सुरू झालं। तर पंतप्रधानांची अशी एक परिकल्पना होती की इथे व्हॅली ऑफ फ्लावर्स बनवा, पण हे काम खूपच कठीण आणि असंभव होतं, कारण की रॉक्स होते आणि इथे माती पण नव्हती। तर गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने हे चॅलेंज ॲक्सेप्ट केलं आणि पूर्ण हे जे व्हॅली ऑफ फ्लावर्स आहे 23.75 हेक्टर लँडमध्ये हे डेव्हलप केलेलं गार्डन आहे। आणि आपण जिथे उभं आहोत त्याचं नाव भारतवन ठेवलेलं आहे। असं व्हॅली ऑफ फ्लावर्समध्ये भारतवन, एकता नर्सरी, बटरफ्लाय गार्डन, कॅक्टस गार्डन, विश्ववन, आरोग्य असे वेगळे वेगळे सेक्शन आपण डिवाइड केले आहे। आता ही जी पर्वतमाळाची जी शृंखला आहे ही सतपुडा पर्वत आहे आणि या साईडला विंध्याचल पर्वत आहे। असं दोन्ही 1100 किलोमीटरपेक्षा जास्त। ये जगह पहले डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था और साथ ही में यहाँ पे हेलीपैड भी हुआ करते थे। इस जगह को बाद में वैली ऑफ फ्लावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें अहम भूमिका गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है। इस जगह में तकरीबन 6 लाख से अधिक अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे अलग अलग जगह पे सेल्फी पॉइंट्स और फोटो पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये है नर्मदा डैम पे लाइटिंग का शो, जो तकरीबन शाम को 7 बजे शुरू हो जाता है और 10 बजे तक चलता है। अभी 7 बजे लाइटिंग, लेज़र लाइटिंग का शो चालू हो गया है। इसके मेरे पीछे की तरफ आप देखोगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहाँ पे, उस पे 7:30 को लेज़र शो शुरू होता है और नर्मदा डैम पे जो है वो अभी शो शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 10 बजे तक चलते रहते हैं।
डैम पे होने वाली लाइटिंग का और स्टैचू ऑफ यूनिटी पे होने वाले लेज़र शो का अगर आपको बेस्ट व्यू देखना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टॉप पे आके बैठे, वहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे लेज़र शो शाम को ठीक 7:30 बजे शुरू होता है और ये तकरीबन आधे घंटे का शो 8 बजे ख़त्म हो जाता है। अब लेज़र शो ख़त्म हो गया है, हम अभी वापस हमारी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कार पार्क की थी जो गेट नंबर 4 के सामने आता है एग्जैक्ट। 100 रुपया दिया हमने पार्किंग के लिए वहाँ पे। 100 रुपये में पार्किंग, कुछ लिमिटेड आवर्स ऐसा नहीं है, कितना भी टाइम आप पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अमूल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये जो पीछे यहाँ पे आपको बस स्टॉप जो दिख रहा है, यहाँ पे इस तरफ एक बस स्टैंड है, बस डिपो है। वहाँ से जो लोकल साइट सीइंग जो होता है, फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर, डैम व्यू और गुजरात वन का एक है, इन सब जगह पे जाने के लिए वहाँ से बस मिलेगी। इवन आपको अगर केवाड़िया रेलवे स्टेशन जाना है तो केवाड़िया रेलवे स्टेशन के लिए भी बस वहीं से मिलेगी आपको। तो केवाड़िया रेलवे स्टेशन के लिए भी बस वहीं पे मिलेगी। काफ़ी सारे अभी ट्रेन्स केवाड़िया स्टेशन आती है तो बस कनेक्टिविटी वहाँ पे भी अवेलेबल है। 9:25 की कोई ट्रेन है जो मुंबई की तरफ जाती है दादर को, तो आपको हर 15 मिनट में ट्रेन मिलेगी वहाँ से केवाड़िया स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए। अभी हम भी जा रहे हैं, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी इस जगह पे, और यहाँ पे आपका गेट है, गेट नंबर 5 यहाँ पे है।